प्रणाम सर। सर आज स्वतंत्रता दिवस है, 2 शब्द मैं चाहूँगा आप भी रखें, तो बच्चों के लिए क्या रखना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस जिस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, आज के दिन हम लोग 77वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भारत आज़ाद हो गया, आज भी हमारा देश में रहने वाले लोग, महिलाएं, इवन हमारे विद्यार्थी लोग भी किसी न किसी चीज़ से अभी गुलाम हैं। अगर आज के दौर में बात करें टेक्नोलॉजी की, तो हम लोग सबसे पहले मोबाइल के गुलाम हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी स्वतंत्रता आज के दिन बच्चे लोग जरा पढ़ लें कि आज के दिन हम इस मोबाइल को अपने हिसाब से प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए उपयोग करने की वस्तु है, ना कि ये मुझे प्रयोग करे। तो बच्चों से मेरा यही गुजारिश है कि वे आज इस मोबाइल के बंधनों से अपना मुक्ति पाए और अपने भविष्य को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। ये संदेश था सर का। और मैं ये कहना चाहूँ सर, 1908 में जब खुदीराम बोस जी ने वो भी एक 18 साल के आयु में बलिदान दिया, तो वो बहुत अहम भूमिका रहा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम के आज युग में बच्चे भटक रहे हैं, आपने जैसे कहा मोबाइल के उपयोग में, तो ये बहुत कहीं ना कहीं हमारे भारत को बहुत नीचे लेके जाएगा। इस पे आप 2 शब्द रखें सर। देख, आज के दौर में मोबाइल का संबंध टेक्नोलॉजी से है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी के द्वारा जितने भी कंटेंट परोसे जाते हैं, बच्चे उसमें से वो छांट नहीं पाते हैं कि कौन सा उनके लिए उपयोगी है और कौन सा दुरुपयोगी, ठीक। तो बच्चों को सबसे ज़रूरी ये जानना है कि वे अपने लिए उपयोगी चीज़ों का चुनाव करें, ठीक है। इस मोबाइल में पूरा विश्व है जी, ठीक है, तो जो हमारे लिए उपयोगी है उस पे ध्यान दें, क्योंकि बच्चे माँ बाप, गुरु और जितने भी हमारे राष्ट्र के हित के लिए ना सोच करके ये लड़कियों के पीछे और मोबाइल के पीछे भागते हैं। ये बहुत बुरा है सर। ये तो दुर्भाग्य की बात है। बच्चों को अपनी सोच बदलनी होगी, उन्हें अपना भविष्य बनाना होगा और भविष्य की ओर देखना पड़ेगा। जी सर, कहीं अन्याय हो रहा है, एक क्वेश्चन और था, अंतिम लास्ट है, तो वहाँ अगर आवाज़ उठाया जाए तो उस प्रकार के बच्चे नहीं मिलते या फिर कोई लोग नहीं मिल पाते, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, जब तक उसकी जानकारी किन्हीं को नहीं देंगे या जो उनके हेड हैं, ठीक है, या अपनी बातों को अच्छे से नहीं रखेंगे, सबसे पहला सबक ये है कि आप अपनी बातों को अच्छे से प्रस्तुत कीजिए। लोगों को अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने का जो है ना, वो हुनर नहीं आता है, वो एक गलत तरीका अपनाते हैं। अगर वो अपनी समस्याओं को सही तरीके से रिप्रेजेंट करें, प्रस्तुत करें, तो उनकी बातें भी जो है ना सुनी जा सकती है। एक सही तरीका अगर वो चुनेंगे तो समाधान भी जो है जल्द ही जल्द मिल सकता है। वो क्या छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? बच्चे लोग क्लास आएँ, क्लास आने के बाद स्वतंत्रता के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं भारत माँ को नमन करना चाहूँगा। तो नमन है धरती, नमन है आसमां, पुलकित है चमन, हर्षित है जहाँ, गुंजित है गगन, सुरभित है समा, सत सत बार नमन तुझको ये भारत माँ। सर ये बताइए, हमारे जो वीर जवान शहीद हुए 18 वर्ष आयु के 25 साल के नौजवान, उसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? उन्होंने सूली पे चढ़ के हमारे लिए बलिदान दिया। जी, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन था और मैं ऐसा ही कुछ बताना भी चाह रहा था। आप देख सकते हैं कि 1857 की लड़ाई से युवाओं में यह उमंग था कि लोग कह उठते थे कि लहू रगों में उबल रहा है, अब काम में आएगा, जहाँ गिरेगी एक बूंद भी किला वही बन जाएगा। साथ ही नरमपंथी ने भी लाहौर के रावी तट पर कस्में खाई थी, रहेगी खून एक बूंद भी, कसम इस रावी की, हर सांस पुकार करेगी आज़ादी की। लेकिन आज उन अमर शहीदों के अरमानों पर गाज गिर रहा है, पर्दों पर लाश गिर रहा है, घोटालों पर राज गिर रहा है और कुल मिला के यूँ कहे तो यह समाज गिर रहा है। सर 1857 की आपने बात की और 1857 के बस 51 वर्ष बाद एक 18 वर्ष आयु खुदीराम बोस जी ने, जिनका कि जन्म बंगाल में हुआ और उन्होंने एक असीम शहादत दी, जिन्होंने कि एक 4 पेपर का पेज का एक लेखन आया
बाल गंगाधर तिलक लिखे हुए थे उस चीज़ को, तो उसको मतलब सरकार के द्वारा, उस टाइम जो सरकार थी ब्रिटिश के द्वारा, उनको सजा दी गई। तो उन्होंने शपथ ली बोस ने कि मुझे इनका बदला लेना है। तो आज के जो विद्यार्थी हैं, युवा हैं, भटक रहे हैं, लड़कियों के पीछे जा रहे हैं, मोबाइल के पीछे भटक रहे हैं, ठीक, गलत राह पे जा रहे हैं। इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, इस संदर्भ में जो है बहुत सारे हिंदी के लेखकों ने रचना कर रखी है। एक लेखक ने लिखा कि कभी कोई ऐसी तान सुनाओ, उथल पुथल मच जाए, अंबर के टुकड़े हो जाए, अंबर बरसाए। और लिखा कि कुदरत को ना थी पसंद शक्ति जवानों में, इसीलिए न दी हड्डी इंसानों में। तो सबसे बड़ा प्रेम राष्ट्र प्रेम है, और राष्ट्र प्रेम के प्रवाह को बनाए रखने के लिए शिक्षा जगत में, इंस्टीट्यूशन में और जगह जगह राष्ट्रीय भावना को उद्वेलित करना पड़ेगा। समस्या यह है कि आज राष्ट्र की जो 1857 की क्रांति से लेकर अभी तक जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, जिस उद्देश्य से, जिस समानता के लिए, वह समानता नहीं मिल पाई। हकीकत यही है। इस पे जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा भी है कि आज शर्म भी शर्मिंदा होती है उन अपनों पर जिसने गाज गिराया स्वाधीनता के सपनों पर। और विष्णु खरे की यह कविता है कि 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से गतिशील और मालामाल होते देखा है कि जब कोई व्यक्ति हाथ फैलाता है एक रोटी, चवन्नी और चाय के लिए, तो मैं समझ जाता हूं कि मेरे सामने एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश की जनता, देश की आवाम कितनी परेशानियों से गुजर रही है, उसके बाद भी यह स्वतंत्रता के आंदोलन को बुलंद किए हुए हैं। तो ऐसी समस्या में युवा वर्ग भटक रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यह हमारे सिस्टम का दोष है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और छोटा सा प्रश्न है सर, आप डॉक्टर साहब है, PhD किए हुए हैं सर, एक बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को हमेशा यही सोच रखनी चाहिए कि हमें न है दुनिया से वास्ता, विश्वविद्यालय है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर कफन होगा यही। बहुत धन्यवाद सर। 70 साल, ठीक ना सर, 70 साल उस नेहरू को बैठा के रखा सत्ता में, एक ये बहुत अहम भूमिका है। और खुदीराम बोस जैसे उनको एक, जहाँ मुजफ्फरनगर बिहार में दी गई थी फांसी, वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ आकर के इनका शिलान्यास किया जाए। नेहरू ने पहले तो हाँ कहा, फिर मना कर दिए। इस पे आप क्या देखते हैं? और इससे मोटिवेट मिलेगा युवाओं में, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया। अब क्या कहते हैं इसको कि, और उन्होंने कहा हम गांधीवादी है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, इस पे किताब हंसराज रहबर की है, नेहरू बेनकाब, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। हंसराज रहबर ने गांधी बेनकाब भी एक किताब लिखी, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेहरू और गांधी के षड्यंत्रों से राष्ट्रवादिता का जो स्वरूप था वह उस रूप से मुखर नहीं हो पाया। आज हम गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे उनके डिमेरिट्स थे, जिसके कारण आप जानते हैं कि भगत सिंह को फांसी की सजा के संदर्भ में भी घटना है, गांधी अम्बेडकर संवाद की भी घटना है, खुदीराम बोस की आपने समस्या उठाई। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ छिपाए गए। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला जो फिल्म बनी थी गांधी पे, वो अंग्रेजों ने इन्वेस्ट किया था पैसा। सर ये जो है बहुत दुर्भाग्य की बात है, खुदीराम बोस साहब की 5-6 साल पहले एक आर्टिकल में पता लगी ये बात। जी जी जी, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय भी अपनी अपनी रोटी सेकने की राजनीति चल रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार अभी KDS कॉलेज के प्राचार्य महोदय के पास हूँ, और डॉक्टर दिवाकर कुमार मेरे साथ हैं। सर नमस्ते सर। क्या पूछना बोले? सर अभी जो आपने झंडा फहराया, और इसमें बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और सॉरी सर, बोतल का महाविद्यालय में खामी तो यही है कि बच्चे कॉलेज नहीं आ रहे। हम लोग उसको जागरूक कर रहे हैं, आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप कॉलेज आओ। हमारे यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं, गेस्ट फैकल्टी के भी हैं, तो लड़के लड़कियां कॉलेज आवे, नियमित रूप से कक्षा कर, यही संदेश है। और राष्ट्र के प्रति वो समर्पित रहे, सबसे ऊपर राष्ट्र, उसके बाद ही कोई है। सर 18 अगस्त को स्थापना दिवस है, इस पे आप क्या कहेंगे? कॉलेज का स्थापना दिवस वो स्थापना दिवस नहीं है, उस 18 अगस्त को जो है कॉलेज जो है सरकारीकरण हुआ था।
सरकारीकरण हुआ था। पहले कॉलेज एफिलेटेड था। 14 अगस्त 1961 को इसकी स्थापना हुई थी और 14 अगस्त 1981 को इसका सरकारीकरण हुआ। उसी को हम लोग मनाएंगे। सर यहाँ तो समस्याएं हैं, मैं खुद यहाँ का छात्र रह चुका हूँ और हूँ भी प्रेजेंट में। तो यहाँ पानी पीने की भी समस्याएं हैं, बाथरूम टूटा हुआ है और अलग अलग विभिन्न रूम का भी जर्जर है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पानी पीने की भी समस्याएं हैं। तो मेरा कहना है कि पानी पीने की समस्या जो है, कई चापाकल मैंने लगवाया और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लड़के लोग, मोहल्ले के लड़के लोग खेलने आते हैं, उसका हैंडल खोल लेते हैं, चापाकल खोल के चले जाते हैं, वाईफाई का तार, बहुत तरह का नुकसान वो लोग। हाँ सर, कैमरा भी जिस प्रकार से लगा हुआ है, मैं देखता हूँ टूटा हुआ है कैमरा। जी सर, सीसी कैमरा लगा हुआ था, वो ठनका में जो खराब हुआ, उस एजेंसी को मैं सूचना कई बार दिया हूँ आज साल भर पहले से। वो आ रहे हैं बहाना करके आज तक नहीं आए। जी सर, वो कैमरा सब तो दूर की बात है। मैं आपसे नम्र भरा होकर के एक छात्र हूँ यहाँ का, नम्र भरा आग्रह करना चाहता हूँ। मेरी बच्चियाँ भी यहाँ आती है पढ़ने के लिए, बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन सभी आती हैं। तो यहाँ पानी का और स्वच्छ उपलब्ध करवा दीजिए सर। बहुत बहुत आपका आभार रहूँगा। शौचालय बना हुआ संसद कोटा से, उसका मोटर खराब हो गया, वो मोटर लगवाता है, ठीक है। और पानी का भी वही मैं बताया कि हैंडल वगैरह खोल लेता है, डैमेज कर देता है। और समस्या को दूर करूँगा मैं। और सर विद्यार्थियों के लिए कुछ उत्कीर्ण कार्य करेंगे कि वो प्रेरणा हो के इस कॉलेज में आए, कुछ ऐसा कार्य? विद्यार्थी के लिए तो अब है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया। इस बार हम लोग 2023 से 27 सेशन में एडमिशन लिए हैं 4 ईयर डिग्री कोर्स में, उसको प्रेरित कर रहे हैं। इससे क्या लाभ है? लाभ क्या है, सेमेस्टर वाइज 6 महीने में उसकी एग्ज़ाम होगी। 4 साल का 4 दूनी 8 सेमेस्टर होंगे, वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम होगी, उसको कंडक्ट करना है। बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे विषय उनको पढ़ने का मौका मिले। शिक्षक तो टीचर का तो यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे शिक्षा देते हैं। लेकिन सर यहाँ लैब बहुत उत्कीर्ण नहीं है। यहाँ मैंने केमिस्ट्री लैब देखी, फिजिक्स लैब देखी, और इस पर आप क्या कहेंगे? और उनका जो रूम का स्ट्रक्चर है वो सब भी ढह गया है। हाँ, वो लेबोरेटरी जो है वो भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। फिर भी मैं दूसरे भवन में लैब को शिफ्ट कर रहा हूँ और उसका रिपेयरिंग करा के मैं लाइब्रेरी को भी चालू करना चाहता हूँ, ताकि लड़के छात्र जो है प्रैक्टिकल भी कर सके, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल की भी शिक्षा उसे मिले। 4 दीवारी जैसे बोल रहे हैं भाई जी कि 4 दीवारी भी गिरा हुआ, तो उसको भी आपको दुरुस्त करवाने का काम? उसको भी मैं दुरुस्त करवाएंगे, उसका प्राकलन बना लिया हूँ, सारा दूर करूँगा। तो निर्देश आपने दिया, तो कब तक हो जाएगा यह कार्य? वहाँ यूनिवर्सिटी हम लोग भेजे हैं बना के एस्टीमेट, वहाँ से आ जाता सेंक्शन होके तो हम लोग बनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिवाकर सर थे, डॉक्टर दिवाकर कुमार, तो मैं उनसे बात किया। एक और नमस्कार सर, प्रणाम आपको। सर आपकी बहुत अहम भूमिका है इस कॉलेज में, तो मैं संक्षेप में आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ एम्प्लॉई भी हूँ और दाता परिवार से भी हूँ, तो मैं कॉलेज के बारे में हर समय सोचता हूँ, कुछ करता भी हूँ और आगे भी करने की इच्छा है, और हमारा सहयोग मिलता है प्राचार्य महोदय से। सर ऐसा कहा जाता है कि आपके परिवार ने यहाँ पे अपना जमीन दान दिया है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? हाँ, हमारे पूर्वजों ने जमीन दान, बल्कि कॉलेज के निर्माण में ही पूरी उनकी योगदान है। सर ये ऐसा उत्कीर्ण काम करके आपके पूर्वज ने किया, आप कितने गौरवान्वित थे? हाँ, अच्छा गौरवान्वित अनुभव करते हैं हम लोग सब परिवार। तो और कितने बच्चे यहाँ से निकले, इसलिए हम लोग को संतोष है कि चलो इतने बच्चे यहाँ से आइए, BA ग्रेजुएशन किए, अच्छे अच्छे सर्विस में गए। ये तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग का यही सदुपयोग हुआ, हमारे पूर्वज का जो दान किए, और इतने बच्चे इस इलाके से निकले, इतने यहाँ एम्प्लाई हैं सब लोग। क्षेत्र का अभी अनुमंडल मुख्यालय का ये गौरव है कि DS कॉलेज होगरी। मैं एक आग्रह करना चाहूँ, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन ये हालात है, इसको आप भी सुधारने का कोशिश करें सर के साथ मिल करके। मैं चाहूँगा नहीं, मैं आश्वासन देता हूँ, हमको दिवाकर सर का भी बहुत सहयोग मिलता ही है। और ऐसी बात है कि अभी यूनिवर्सिटी से इंजीनियर लोग आने वाले हैं,
तो फिर इसका प्राक्कलन तैयार होकर बहुत निकट भविष्य में काम शुरू होने वाला है। क्योंकि छात्र से शुल्क भी लिया जाता है। हाँ, ये लिया जाता है। हाँ, तो वो सब पैसा है, सबका सदुपयोग होगा। सब जो असल है कि हम लोग को यूनिवर्सिटी बांध दिया है, तो आखिर मान लीजिए यूनिवर्सिटी से अनुमति मिलने के बाद भी कुछ हो सकेगा, तो प्रोसेस में है वो काम। जी, तो धन्यवाद सर। आप व्यक्ति है जिनका मैं परिचय लेना चाहूँगा, इनका भी बहुत योगदान रह चुका है इस कॉलेज में बनाने में, और इनका संक्षिप्त में मैं परिचय पहले लूँगा। सर, आप अपना परिचय दीजिए संक्षिप्त में। मेरा नाम बबलू कुमार, केडीएस कॉलेज गोगरी में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सर, आपने इस कॉलेज में योगदान बहुत अहम दिया है, और अभी जो छात्र आते हैं इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से, बताइए। छात्र को यही संदेश देना चाहते हैं कि नियमित आप पढ़ाई करें और नियमित रूप से आप कक्षा करें, और हमारे कॉलेज में केडीएस महाविद्यालय में कई विषयों के बड़े बड़े विद्वान शिक्षक आए हुए हैं। प्रधानाचार्य महोदय के साथ में सर ऐसा होगा ना कि यहाँ जो समस्याएं हैं आप साथ मिलके हल करेंगे सर के साथ? बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करेंगे। जो भी समस्या है छात्र एवं छात्राओं का, हम अथक प्रयास करेंगे। मेरे माध्यम से जो भी होता है जरूर हम प्रयास करते हैं कि हम उनका सहयोग करें। कि आपका छात्र जीवन भी इसी कॉलेज में गुजरा, और छात्र रहते हुए तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही सुना है। मैं 2003 में ही यहाँ छात्र जीवन व्यतीत किया था। 2003 से 8 तक इसी महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव 2004 में हुई थी। उस समय भी मैं सेक्रेटरी के तौर पर छात्र संघ के चुनाव में मनोनीत किया गया था, और उस समय से 2013 में मेरी नियुक्ति हुई यहाँ, और मैं अथक प्रयास करूँगा कि छात्र के साथ जहाँ तक सहयोग होने की बात होगा जरूर मैं सहयोग करता ही रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।